देश ने क्या पूरी दुनिया ने देखा है कि उत्तर प्रदेश में जब जो एक लोकतंत्र देश है भारत और जो उसका सबसे बड़ा प्रदेश जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश, और जब यहाँ पे उपचुनाव हुए तो किस तरह प्रशासनिक कार्रवाइयाँ रही, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है हमारे लोकतंत्र में, जहाँ संविधान के माध्यम से हमें अधिकार है कि सबको कि वो अपना वोट डालें जाके, वहीं यहाँ का प्रशासन शासन लोगों को रोक रहा था। और जो अनियमितता देखी गई है, मैं नहीं समझती हूँ आज से पहले कभी भी इस तरह की अनियमितता देखी गई है। हमें कमी कोई नहीं रह गई है। कमी इस बात की रह गई है कि शासन और प्रशासन का जो एक्शन रहा, मैं समझती हूँ कि और जो कुशासन रहा मतदान वाले दिन, कमी यहाँ रह गई है। लगातार इलेक्शन कमीशन से शिकायत भी किया, क्या कुछ परिणामों के आने से पहले शिकायत का परिणाम, शिकायत लगातार इलेक्शन कमीशन से की आप? मैं समझती हूँ 7 या 9 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, लेकिन सस्पेंशन इज नॉट द वे आउट। मतलब सस्पेंशन का इस बात का कोई हल नहीं है। क्या होना चाहिए था आपके साथ? आज आपकी जीत। कठोर से कठोर जो अधिकारी हैं जो इस तरह की कार्रवाई करते हैं, और स्पेशली जब हमारा लोकतंत्र में खतरा जो जिनकी वजह से आज है, तो मैं समझती हूँ इन अधिकारियों पे कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कैसे देखते हैं इन परिणामों? देखिए, जनता ने बहुत ही विषम परिस्थितियों में प्रशासन के खिलाफ संघर्ष किया, जहां भाजपा के लोग पुलिस के सहारे इस चुनाव को जीतना चाहते थे और खुलेआम उनके नेताओं ने बूथ कैप्चरिंग की, शिकायतें की, कोई कार्रवाई नहीं की गई और लगातार उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक बूथ कैप्चरिंग करते रहे। हमारे जो वोटर थे जो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करें, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। कई गाँवों में खबर आई, हमने सूचित भी किया, उसके बावजूद जो है पुलिस का रवैया ऐसा रहा। तमाम सारे कार्यकर्ताओं को 3 दिन पहले से मुकदमे लगाए गए, उनको उठाया गया। तो जितना तांडव हो सकता है सरकार ने किया, उसके बावजूद करहेल के मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी को भरोसा जताया। उसके लिए मैं सभी कार्यकर्ता साथियों का और करहेल की जनता का धन्यवाद देता हूँ। तो प्रदेश में 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी के नेता लगातार जीत के बाद 2 पर भी जीत, कैसे देखते हैं आप? क्या देखिए, मीरापुर और कुंदरकी में क्या हुआ आप सब जानते हैं, और जैसा कभी इतिहास में नहीं हुआ जिस तरीके से सरकार ने रामपुर का भी रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया और वोट डालने के लिए किसी को आने नहीं दिया, और जितना पुलिस फोर्स यूज कर सकते उसको किया। लेकिन इसका जो परिणाम है, जो जनता का जवाब है, वो 2027 में जनता जवाब देगी। लगातार कैंपेनिंग में रहे आप और चुनाव परिणाम भी आ गए, सकारात्मक है, कैसे देख रहे हैं इन परिणामों को? किसको जाता है? निश्चित तौर पर यहाँ के कार्यकर्ताओं को, यहाँ के नेताओं को, जिनकी लगातार कह सकता हूँ समर्पण निष्ठा समाजवादी पार्टी के प्रति रही है और रहेगी। ये सदैव नेताजी का बनाया हुआ गढ़ है, इस गढ़ को कभी कोई कमजोर नहीं कर पाएगा। और तेज प्रताप जी ने भी कहा, गणी डिम्पल जी ने भी कहा, जो तांडव पुलिस का हुआ है, अन्यथा हमारी सारी सीटें जीत रही थी। और इस बार का चुनाव कोई बीजेपी कार्यकर्ताओं की क्षमता नहीं थी लड़ने की हम लोगों से, पुलिस ने तांडव करके चुनाव लड़ा है, नहीं तो सभी सीटें हम जीत रहे थे। प्रदेश में 2 सीटों पर विजय घोषित हुआ समाजवादी पार्टी ने कर ली, बाकी सीटों पर नहीं यूज कर गए। मैंने कहा ना, पुलिस से चुनाव हुआ है। क्या आप नहीं जानते हो, इसी जिले के अंदर करहेल के अंदर ही 3-3, 4-4 फ्लिट्स चल रही थी बीजेपी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, बाउंसर्स के साथ, और पुलिस का एक भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं था। पूरे दिन डंपिंग की गई, तब भी करहेल के लोगों ने सम्मान रखा। यही हाल कुदरकी में हुआ, कुदरकी में तो वोटरों को जाने तक नहीं दिया गया, बैरिकेड किया गया। यही मीरापुर का हाल हुआ, यही आपके कानपुर में कितना बड़ा तांडव हुआ। इसी तरह से आपके मजमा से लेके कटहरी तक पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा कभी चुनाव ही नहीं हुआ था। लोकतंत्र एकदम संकट में है, संकट में, और सबको मिलकर बचाना पड़ेगा लोकतंत्र। देखा है कि महिलाओं को रोका जा रहा था।
भाभी राम राम। भाभी